जय हिंद एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएस और इंग्लिश इन दोनों सेक्शन का आपको ये बता दिया था कि इसकी रेलेवेंस किसी कितनी है, ठीक है। और पिछली दो वीडियोस जो हैं वो देखना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी आउटलुक एग्जाम को लेकर, एसएससी एमटीएस एग्जाम को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपको थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। पिछली दो वीडियोस में एक वीडियो का हमने लिया है कि इतने सारे लोग एग्जाम में बैठते हैं, 30 लाख लोग और 10,000 लोग एग्जाम क्यों क्लियर होता है, और दूसरे वीडियो का हमने लिया कि इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें। बस आज से पहले की 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है? जाके देख लेना आप लोग। बहुत ज़्यादा आपको एक आउटलुक मिलेगा, डिफरेंट आउटलुक मिलेगा एग्ज़ाम का। इंग्लिश का सेक्शन मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 22 से 23 क्वेश्चन इसमें करने मस्ट हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। जीएस की बात आज इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का एजेंडा इतना सा है कि जीएस में कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं, जो आप बार-बार भूल जाते हो, ठीक है? और वो इतने ज़्यादा आरओआई उसमें इतना हाई है ना कि उनको भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई पेड़ है मान लो, और इसमें कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ फ्रूट्स ऊपर लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट्स नीचे लगे हुए हैं, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो नीचे लगे हुए हैं, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा एफर्ट आपका जो है ना वो बोरिंग एफर्ट लगेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा बार बार। लेकिन क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, आप लोग खुद से भी जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, और आप लोग बहुत हाई चांसेस है कि उसको गलत भी कर सकते हो। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर जीएस के सारे, मतलब सारे सब्जेक्ट से मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है कि सारी जीएस इतनी ही पढ़नी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे मैंने अपने नोट से, और बुक का भी मैंने रेफरेंस लिया यहाँ पे लक्ष्मीकांत का, तो लक्ष्मीकांत से, कुछ मेरे बुक से और कुछ लूसेंट से यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए हैं। इनको आज से याद करना शुरू कर दो। अगर याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन गलती मत करना इसमें। गलतियाँ कैसी होती वो मैं भी आपको बता दूंगा। एक छोटी बात और बता देता हूँ, मैंने कल से यानी कि 28 मई से एक डेली आर्टिकल सीरीज शुरू करी, जिसमें ब्लॉग जो है ना अपना sscmts.in, ठीक है, ये ब्लॉग है sscmts.in, ठीक है, ब्लॉग बोलो, वेबसाइट बोलो, यहाँ पर जाकर आप लोग डेली आर्टिकल पढ़ सकते हो। केवल 5 मिनट का आपको समय देना है। द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पर मैंने मेंशन कर देता हूँ। उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि ये जो मैंने बोला है ना 22-23 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, ये ऐसे ठीक नहीं होंगे, बहुत एफर्ट लगेगा इसमें, बिकॉज बहुत हाई स्कोर करना, 69-70 नंबर स्कोर करना छोटी बात नहीं है, एफर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा एफर्ट कर लो, 5 मिनट लगेंगे बस। कल मैंने कर दिया था, आज का भी अपलोड कर दिया, डेली अपलोड करता रहूंगा मैं। तो पहला टॉपिक जो है ज्योग्राफी का, वो है रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसमें इसका अगर आपके पास ना हो, अगर मतलब सारे ड्रेनेज सिस्टम, सारी रिवर्स वगैरह कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ पर जाकर मिलती है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर है तो अच्छी बात है। ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ कोसी तक का ये रहा, और कोसी के आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा स्क्रीनशॉट, और यहाँ से तीसरा स्क्रीनशॉट, यहाँ लूनी तक, और उसके बाद ये रहा स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ तक सारी इसमें रिवर लिखी हुई हैं, जितनी भी हैं। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, सो बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स मैं बनाता हूँ। और सारे प्रयाग वगैरह आप लोगों ने देखा होगा एमटीएस एग्जाम में, प्रयाग के कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, और गलत करने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई ये। 2024 में भी एमटीएस एग्जाम में लोगों ने 12-13 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करे हैं, तभी उनका एग्जाम निकला है। और ये जो 12-13 क्वेश्चन है ना, वो यही इन्हीं से आते हैं, यही स्टैंडर्ड चीज है। यही वो बेसिक क्वेश्चन हैं जो गलत नहीं करने। यू कांट अफोर्ड देम। और क्या करता है एसएससी जो एग्जामिनर है, वो बहुत अच्छा चालाक है। वो क्या करेगा, 12-13 क्वेश्चन जो है ना स्टैंडर्ड डाल देगा, और बाकी के जो 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है, बाकी के जो 12 क्वेश्चन है ना, वो इतने ऊटपटांग डाल देगा ना, उनके बीच में ये आसान आसान क्वेश्चन सैंडविच कर देगा ऐसे, आसान क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे ना, ये भी गलत कर दोगे, क्योंकि आपने इनको अच्छे से पढ़ा नहीं है। बस यही इतनी सी ही है पूरी कवायद, इतनी सी है। इंडस की और पंजाब जो 5 रिवर्स हैं, झेलम, चिराब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से, रोहतांग पास से, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, इसको जाकर पढ़ लेना, ठीक है। सारी रिवर यहाँ पर दे रखी है। और कंफ्यूजन के लिए मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था, शायद सीजल में ही था, आई मीन एसएससी का ही क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था कि गोदावरी रिवर जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा ट्रंबकेश्वर से निकलती है। उल्टा दे दिया, स्वैप कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीप हरकतें मतलब करता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। वो तो था ज्योग्राफी का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ज्योग्राफी हालांकि बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें से ये इंपॉर्टेंट है जो याद करना है, आज से याद करना शुरू कर दो। पॉलिटी में हम लोग आते हैं, ये पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पक्का पक्का से याद कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। डायरेक्टली पूछ लेगा फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, ठीक है, थर्ड में, फोर्थ में डीपीएसपी, फिफ्थ में, फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज, फिफ्थ में यूनियन, सिक्स्थ में स्टेट, ऐसे कोई ट्रिक बना लो, कुछ भी बना लो यार, प्लीज याद कर लो, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। बाकी ऐसे मुजुबानी याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा की बात है। बाकी आर्टिकल ये वाले मत याद करना, आर्टिकल तो हम अलग से याद करेंगे, मैं अलग से आपको एक लिस्ट दे दूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर एमटीएस एग्जाम, ओनली एंड ओनली एमटीएस, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे रिलेवेंट आर्टिकल स्टेनो में भी पूछता है, ठीक है। वो जो पोस्ट फेज वाला एग्जाम होता है ना, उसमें भी आर्टिकल पूछता है, वो क्वेश्चन वो रेलेवेंस नहीं रखते यहाँ पर। एमटीएस के थोड़े आर्टिकल अलग है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है यहाँ पर, पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछता है, मैं आपको दे दूंगा आके, डोंट वरी फॉर दैट।
और आप एक छोटा काम और कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जैसे कि ये मेरे ही मतलब मेरी बुक है, बहुत पहले की बुक है लक्ष्मीकांत की, उसमें से ये मैंने फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट ऐड कर दिया, इसको पढ़ लेना जाके, ठीक है। याद कर लेना ट्रिक बना बना के, जैसे मैंने किसी जमाने में याद करा होगा ट्रिक बना के, PMTA करके, ठीक है। तो वैसे आप याद कर सकते हो। ईड आउट करके मैंने ट्रिक बनाई थी, इक्वालिटी, और ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, O फॉर अपॉर्चुनिटी, U फॉर अनटचेबिलिटी, T फॉर टाइटल नहीं होने चाहिए, तो ईड आउट बना दिया। कुछ भी बना लो ऐसे, आप ट्रिक बना के याद कर लो, लेकिन याद कर लेना, मुझबानी याद होना चाहिए। आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। फंडामेंटल राइट तो है, ये तो पता है, लेकिन कौन से आर्टिकल में, यू शुड नो कि आर्टिकल नंबर 17 है। ऐसे पॉइंट ब्लैंक पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, गलत नहीं करने, ठीक है। ये आ गया DPSP का, बिल्कुल आर्टिकल वाइज मुझबानी याद होना चाहिए, सोचना ना पड़े आपको कि आर्टिकल 47 48 क्या है, ठीक है। 44 ही आपको याद होगा बस, UCC वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसके अलावा बाकी और भी हैं, सारे याद करो इसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11वीं जो ड्यूटी है वो कब ऐड हुई थी, ये याद कर लेना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में, ठीक है। बाकी 11 तो याद करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसे होता है, A B C D ऐसे होता है, ठीक है। 1 2 3 4 करके भी कर सकते हो, लेकिन इसका यही सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस यही है इसका, ऐसे पूछेगा आपसे। तो ये हो गया पॉलिटी का। अब थोड़ा हम लोग फटाफट से हिस्ट्री पर चलते हैं, क्योंकि मुझे ना आपको पढ़ाना नहीं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं, बिकॉज वो याद करने पड़ेंगे। और ये मैंने एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ, और आप भी देखना प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको मिल ही जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया स्क्रीनशॉट लेके अलग से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रीजन तो छोड़ दो, ये जो पुराने नाम है ऋग्वेदिक नाम, और जो मॉडर्न नाम है इंडस, झेलम, चेनाब, घाघरा, इस सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। सॉरी, गग्गर है, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं, पहले नाम क्या है, अब के नाम क्या है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, याद कर लेना। और थोड़ा सा ना बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन क्या करोगे, जो चीज़ बोरिंग है, थोड़ा आपको अगर एक्स्ट्रा एज चाहिए ना, लीड चाहिए ना अपने कॉम्पिटिटर से, तो थोड़ा करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदार्थ कितनी बार आते हैं यार, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज हो सकते हो कि वज्जी हरियाणा में है कि बिहार में, नहीं होना कंफ्यूज, समझ गए मेरी बात को। काशी तो हर कोई बता देगा यूपी में, कोसाला में कंफ्यूज हो जाओगे कि फैजाबाद में है कि अपना बिहार में। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये 16 है, 16 के 16 प्लीज याद कर लेना, आप लोगों का ही भला होगा। क्वेश्चन अगर आ गया, हजारों लाखों लोग उसको गलत कर देंगे, या कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो गलत टिक कर देंगे। गलत उन्होंने टिक कर दिया तो आप उनसे 4 नंबर आगे हो गए, 4 नहीं 7 नंबर आगे हो गए, 4 वो छोड़ेंगे, 3 आपको मिलेंगे, 7 नंबर आगे हो गए, समझ रहे हो। सो ये यही बस ऐसी कंपटीशन छटता है। ये अगर मेरी बात मानो तो ये दो चीज याद कर लेना, ये जो अशोका के रॉकेट हिट्स है ना, ये 14 मेजर और ये माइनर, ये दोनों याद कर लेना बस। ये यही करता है इसमें कि मेजर वाले माइनर में दे देगा, माइनर वाले मेजर में दे देगा। आपसे बोल देगा कि मस्की जो है ये मेजर रॉकेट हिट है, ठीक है, ऐसे कुछ पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा मेजर वाला नहीं है, तो मस्की ऐसे मतलब कंफ्यूज करने के लिए आंसर दे देगा। तो लूसेंट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप लोग उसको टिक कर लेना, पढ़ लो, अभी से पढ़ना शुरू करोगे तब याद होगा। अब आ जाते हैं हम लोग हिस्ट्री के ऊपर। मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ कि ये टॉपिक एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब सारे टॉपिक यही नहीं है हिस्ट्री के, मैं इंपॉर्टेंट उसमें बता रहा हूँ जो याद करने में समय लगेगा, इसलिए आज से याद करना शुरू करो। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो, इतनी आपकी बुद्धि में बात घुस रही है। पीजेंट मूवमेंट, सिविल अपराइजिंग हो गई, चाहे ट्राइबल अपराइजिंग हो गई, इनको एक नज़र देख लेना। इंडिगो कहाँ पर हुआ, साल इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लीडर कौन है, एक नज़र इसको देखना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोपला है, ठीक है, केरला में वो एक क्वेश्चन आ चुका है मोपला वाला, मुझे ये आई गेस CHSL में आया है मोपला वाला, वो भी मेंस में आया होगा, मेंस क्वेश्चन में देख रहा था लास्ट टाइम, तो उसके मेंस में ही आया हुआ है मोपला अपराइजिंग का केरला में, ठीक है। अगर आप कौन से रिलेटेड था याद ना करो चलेगा, ईयर तो बिल्कुल याद मत करना, बस याद कर लेना किस कहाँ पर था। ट्राइबल अपराइजिंग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई, कारण भी एक नज़र चाहो तो देख लेना। बाकी ट्राइबल का एक ही कारण है कि उनको सताया जाता था ब्रिटिश द्वारा, बस काम खत्म। सारी देख लेना कहाँ पर है, इनके लीडर कौन है, बिरसा मुंडा, ओलुगा मुंडा रिवोल्ट हुआ, ठीक है। याद नहीं करने, देख लेना, एक बार बार एक नज़र मारोगे ना, जब कोया अपराइजिंग हुई है, अलूरी सीताराम राजू बहुत फेमस पर्सनैलिटी है साउथ में, एक नज़र देखते रहो। इसको तो मैं क्या ही बोलूँ, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल रिलीजियो मूवमेंट हर साल आता है, इसके साल भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, और फाउंडर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और नहीं दे रखी, वो मैं अपने नोट से अगली बार जब आपको पढ़ाऊंगा ना वो अटैच कर दूंगा, कि ना इसके इनका वो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे ब्रह्मो समाज का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। ये निरंकारी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि निरंकारी इसका ये था कि भगवान का कोई मतलब फिगर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से था, वो निरंकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं परमात्मा का, कुछ इस तरीके से इनकी था, तो वो ऑब्जेक्टिव इसमें दिए नहीं रखा लूसेंट में, ये चीज़ मिसिंग है, तो मैं अपने नोट से मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये आप लोग, मैं पूछा ना आपसे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, तो अपने नोट से भी आपको पढ़ा दूंगा। मुझे लगता है कि एग्जॉस्टिव नोट्स हैं तो बहुत हेल्प होगी आपकी उससे। ये लो कास्ट मूवमेंट्स हैं, इसको देख लेना थोड़ा सा। ईयर देखने की कोई जरूरत नहीं, जगह देखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मूवमेंट देख लेना और उसके फाउंडर देख लेना। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैंने कई बार देखा, ये हरिजन सेवा संघ में वो लोग अम्बेडकर लगा देते हैं, गांधी है भाई, गांधी जी ने हरिजन वर्ड जो गांधी ने दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट
का नाम आ गया तो डायरेक्टली टिक मार देंगे अम्बेडकर पे, ऐसा नहीं है। थोड़ा ठंडे दिमाग से ऑब्जेक्टिव होकर सोचना है इसको, ठीक है। 1885 में कांग्रेस बनी थी, ठीक है, हर किसी को पता है। उससे पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके नाम भी याद कर लो, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जगह याद करना चाहो तो कर सकते हो, कि फाउंडर याद करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ईयर तो बिल्कुल याद मत करना, सारे 1885 से पहले के हैं, तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। देखो ना, सारे 1885 से पहले के हैं, ईयर मत याद करना, बस क्या था और उसके फाउंडर कौन थे। जगह चाहो तो याद कर लो, बिकॉज वो नाम से पता चल जाता है। जैसे मद्रास, तो मद्रास, बॉम्बे, बॉम्बे में, इंडियन लीग कलकत्ता, मोस्टली कलकत्ता बेस्ड थी, कलकत्ता बॉम्बे बेस्ड, सो ज़्यादा कुछ वो है नहीं। इंपॉर्टेंट बैटल्स ये तो आपको याद ही होंगी, ना हो तो याद कर लेना, ठीक है। सारी यहाँ पर मेंशन है, चाहे वो मेडिवल वाली हो, चाहे वो पहले वाली हो, चाहे मॉडर्न वाली हो, अंग्रेजों वाली, ठीक है। ये बहुत हाई प्रोफाइल टॉपिक है। रिफॉर्म्स और एक्ट, मतलब कौन डलहौजी, मतलब कौन लॉर्ड था और उसके टाइम पर कौन सा रिफॉर्म या एक्ट आया। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, विडो रिमैरेज एक्ट, एल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी, ठीक है। मॉडल कब आया, 1909। 1919 में मॉन्टफोर्ड आया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन था इसमें, मिंटो था, इसमें कैलफोर्ड था। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना, ये सिग्निफिकेंस वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू का ऐसा भी। कॉमनवेल्थ अवार्ड कब आया, उस समय कौन था, इरविन था कि विलिंगडन था, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉर्ड याद कर लेना, साल देख लेना, और ये देख लेना एक्ट कब आया। अच्छा, कांग्रेस सेशन, इसमें मुझे कमी ये लगी ना, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं लूसेंट में, इसलिए मैंने अटैच करके आपको दिखाया। देखो ना कितने सारे दे रखे हैं, ये सब नहीं पढ़ने, मैं आपको अपने नोट्स जब कराऊंगा ना, या आपके पास अपने नोट्स हो तो एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करने हैं, जिसमें मान लो कोई पहली बार कोई महिला बनी हो, पहली बार कोई मुस्लिम महिला बनी हो, गांधी जी किसमें थे 1924 वाले में, ठीक है, बेलगाम वाले केवल गांधी जी थे। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है थोड़े थोड़े याद करते ना, पॉइंट ब्लैंक पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बिल्कुल, ठीक है। सेब बेलगाम वाला, ठीक है। कानपुर में कौन थी, सरोजनी नायडू, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी, तो पहली फीमेल कौन बनी थी, वो आई थिंक तब्बिया जी थी, ठीक है, त्याब जी, सॉरी, तयाब जी, मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। कब बनी, 1887 में बनी। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं पॉइंट ब्लैंक पे, और इनको याद करना बहुत जरूरी है। मैं बोलूँ तो इनको रट्टा लगाना, इनका रट्टा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं हर साल। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी जो मुझे और टॉपिक्स लगे कि मेरे नोट्स में वो मेंशन है, तो मैंने अपने नोट्स में ऐड करने की हिमाकत इसलिए नहीं करी, क्योंकि मेरे नोट्स में थोड़ी ना किचपिच वाले हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर समझ आ जाए ना, तो आप बताना, मैं इसको करा दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लिख रखा है, शिप्रा रिवर जो है विंध्या नदी से निकलती है, चंबल से जुड़ती है, उज्जैन जो शहर है वो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऐसे मैं चाहूँ तो आपको अपने नोट से पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। थोड़ी राइटिंग तो ना खिचड़ी सी पकी हुई है, उज्जैन क्या लिखा हुआ है कैसे सा, अगर थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे ना तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। कोई वन शॉट लेक्चर नहीं, कोई दुनिया जाने किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सारी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक सब पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलो तो मैं आने वाले दिनों में इसको भी करा दूंगा, आपके ऊपर है, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। बिकॉज वही ना, कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए, अदरवाइज तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। बट इस चैनल के ऊपर, कंसेप्ट एमटीएस के ऊपर, यही कंसेप्ट है मेरा, कि केवल और केवल एमटीएस एग्जाम को टैकल करना है हमें। तो ये थी पूरी वीडियो, और आज जाके आर्टिकल ध्यान से पढ़ लेना। अब मैं आपसे रोज रोज ये बात नहीं बोलूंगा, ठीक है। आर्टिकल पढ़ लेना, और 29 मई है, कल वाला भी अगर पढ़ लिया होगा, ये आपने ना पढ़ा हो तो 5 मिनट निकाल के पढ़ लेना, कल का 5 मिनट, आज का केवल 10 मिनट लगेंगे, और इस 10 मिनट का फल जो है आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।